हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस पता थे। हरियाणा के किस शहर को जो है वो हरियाणा का पेरिस और दान का कटोरा के उपनाम से जाना जाता है? तो करनाल को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि करनाल में जो बासमती चावल सबसे ज्यादा होता है, इसके कारण उसे दान का कटोरा कहा जाता है। और वही अपनी सुंदरता, स्वच्छता और व्यवस्थित विकास के कारण से हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो रोहतक जिले में स्थित प्रसिद्ध जो तिलियार झील है वो कुल कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? तो वो है 132 एकड़ क्षेत्र में। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आता है तो वो है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और वो कौन से जिले में है? तो वो है कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जो इसका जो है लगभग 29 हेक्टेयर 28.92 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो प्रवासी स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो महाभारत काल से चला आ रहा वह कौन सा प्रसिद्ध हरियाणवी लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा चांदनी रात में खुले मैदानों में किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है धमाल नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंचकुला के पिंजौर में स्थित प्रसिद्ध भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स जो कि अपनी मूर्तिकला और वास्तुकला के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? ये है उत्तर भारत का खजुराहो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो कैथल जिले के जो फरल गांव में सोमवती अमावस्या के अवसर पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो वो है फाल्गु का मेला। हरियाणा में महिलाओं के द्वारा कमर पर पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? तागड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो हरियाणा का 22वां जिला बना था, अब हरियाणा में 23 जिले हैं, 23वां जिला हमारा हासी बना है। जो 22वां जिला चरखी दादरी का गठन हुआ था 2016 में, वह किस जिले का पुनर्गठन करके किस जिले से अलग करके उसे किया गया था? तो चरखी दादरी को भिवानी से अलग करके उसको बनाया गया था 18 सितंबर 2016 को। फिर अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस प्रसिद्ध राजनेता और समाज सुधारक को भाखड़ा नांगल बांध का जनक माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए। तो हरियाणा का कौन सा वह समाज सुधारक या राजनेता है जो भाखड़ नांगल बांध का जनक के नाम से जाना जाता है? तो वो है छोटू राम जी। छोटू राम जी को जो भाखड़ा नांगल बांध का जनक माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो मेवातनु की पहाड़ियों से निकलने वाली प्राचीन इंदौरी नदी आगे चलकर किस प्रमुख नदी में मिल जाती है? तो मेवात से निकलने वाली साहिबी नदी में मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस महान भारतीय पक्षी विज्ञानी के प्रयासों से पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? सलीम अली। तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जो है इसे अभ्यारण्य घोषित किया था, तो इसे डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पहले आया था कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, क्योंकि इसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, तो गुरुग्राम में है। फिर अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का दिल और जयंती देवी नगर के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा जींद। हरियाणवी पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाले छोटे गोलाभूषण को क्या कहा जाता है? मुर्गी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो हरियाणा में लोक संगीत और सांग परंपरा में अद्वितीय योगदान के लिए किसे हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। तो हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो ये पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो महाभारत काल के पात्र गुरु द्रोणाचार्य थे, उनके शिष्य से संबंधित भारत का एकमात्र एकलव्य मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वे है खांडसा गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है कि फरीदाबाद जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित बड़खल झील
का निर्माण सिंचाई परियोजना के तहत किस वर्ष कराया गया था? बड़खल झील का निर्माण किस वर्ष करवाया गया था? 1947 में। फिर अगला क्वेश्चन है, जो विश्व स्तर पर विख्यात सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आते हैं सूरजकुंड से। तो प्रतिवर्ष किस माह में फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड मेला जो हो फरीदाबाद में लगता है, और ये कब से कौन से महीने में लगता है? ये फरवरी में लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जो हिसार जिले का प्राचीन अग्रह स्थल ऐतिहासिक रूप से किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी रहा है? तो अग्रण्य गणराज्य की रहा है। महाराजा अग्रसेन ने इसका निर्माण करवाया था। फिर है, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल पर स्थापित किया गया है? तो ये राखीगढ़ी हिसार में किया गया है। हिसार जिले का जो राखीगढ़ी है उसमें विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस संग्रहालय में जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो दुर्लभ अवशेष हैं, कलाकृतियाँ एवं ऐतिहासिक जानकारी है, उनको इसमें रखा जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। इनमें से आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।